अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व। क्विज़ नंबर 1 के दो सोल्यूशन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि नेक्स्ट मेथड ऑफ द लिस्ट क्लास इज़ यूज टू। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लिस्ट का एक मेथड है, तो वो किस लिए यूज़ होता है वो हमने इसका यूजेज बताना है। कि ऑप्शंस क्या हैं। मूव्स द करंट पॉइंटर टू 2 steps बिफोर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। नो, ये तो नहीं है। मूव्स द करंट पोजिशन बैकवर्ड 1 एलिमेंट। मूव्स द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट। मूव्स द करंट पॉइंटर। ठीक है, जो हमारे पास करेक्ट आंसर है MCQs नंबर C है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड जो है वो हमें मूव करवाता है, जो करंट पोजीशन होती है उसको 1 एलिमेंट फॉरवर्ड जो है आगे जो है मूव करवा देता है। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका इसके पास इसका आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन है कि अगेन हमें लिस्ट क्लास का एक मेथड जो है वो गिवन है। पहले हमारा जो मेथड था वो नेक्स्ट था, अब हमारे पास सेट मेथड है। सेट मेथड का हमने यूजेज बताना है कि ये किस लिए यूज़ होता है। सेट द वैल्यू ऑफ आई वैल्यू, सेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, सेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट द वैल्यू ऑफ नल नोड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सेट मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं सेट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की वैल्यू को सेट करने के लिए लिस्ट में हम जो सेट मेथड है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है। CS 301 के क्विज को सॉल्व करने से पहले आपने ये जो इनफिक्स और पोस्ट फिक्स है, तमाम स्टूडेंट्स ने ये अच्छे से देख लेनी है। एक दफ़ा इसको हैंड ओवर से देख लेना है कि किस तरह से आप इनफिक्स फॉर्म में लिखते हैं और किस तरह से एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स फॉर्म में लिखते हैं। एक दो MCQs जो है वो हर स्टूडेंट से इसके रिलेटेड पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। क्या है हमारे पास स्टेटमेंट कि कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स फॉर्म। ये हमारे पास इनफिक्स फॉर्म एक्सप्रेशन की इनफिक्स फॉर्म है, तो हमने इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हम किस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास दरमियान में ऑपरेटर होता है उसको हम दो ऑपरेंड्स के बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 16, अब ये देखें ये प्लस है और ये दो 12 और 60 जो है ये ऑपरेंड्स हैं, तो दो ऑपरेंड्स जो हैं वो पहले आएंगे और उसका ऑपरेटर जो है वो इनके बाद लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको मज़ीद हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो यहीं तक है, इसके आगे जो है मज़ीद सॉल्व नहीं किया गया। इसलिए हम इन्हीं में से दिखाएंगे जिसमें से जस्ट एक ऑपरेटर जो है ठीक है, मतलब कि दोनों ऑपरेटर जो हैं वो लास्ट पे नहीं लिखे। ठीक है, तो हमने पहले 12 और 60 को लिखा, 12 60, और फिर जो ऑपरेटर है इन दोनों को बाद में लिखा, ऑपरेटर जो है इन दोनों के बाद में लिख दिया। और फिर हमारे पास 12 और 60 प्लस ये एक नंबर हो गया और -23 ये दूसरा नंबर हो गया। तो माइनस ऑपरेटर जो है उसको भी हम बाहर लिखेंगे, और पहला नंबर फिर दूसरा नंबर और फिर माइनस। ठीक है, जिस तरह से ये है ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास गिवन MCQs में से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि क्विज 1 का जो हम सोल्यूशन 1 कर रहे हैं उसमें दो MCQs जो हैं वो इनफिक्स और पोस्ट फिक्स के रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक इनफिक्स फॉर्म है, इसको हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो फॉर्म है इसको लेंगे, तो इसको हम जब पोस्ट फिक्स में करेंगे तो E और F जो है वो हम लिखेंगे और जो ऑपरेटर है वो इन दोनों के बाद में आएगा। ठीक है, तो EF माइनस हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास ब्रैकेट में कोई ऑपरेटर होता है तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है वो हाई है। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अब ब्रैकेट के बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसका ऑर्डर जो है वो हाई है। तो ए और बी दोनों ऑपरेंड्स लिखेंगे और जो दरमियान में ऑपरेटर है वो इनके बाद में आएगा। ठीक है, ये दो हो गए। कुछ इस तरह से हमारी बन गई AB स्टैटिक और फिर लास्ट में E
इस तरह से ई एफ और माइनस, ठीक है। इतनी हमारी एक्सप्रेशन जो है वो बन गई है। उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया, माइनस भी हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब जो प्लस और डिवीजन रह गया, प्लस और डिवीजन में किसका ऑर्डर, जो प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो हाई होता है, वो होता है डिवीजन का। तो इट्स मीन कि हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे कि सी और दरमियान में डिवीजन का ऑपरेटर है, और फिर हमारे पास एक ऑपरेंड है, वो क्या है, ई एफ माइनस। तो अब ये दोनों ऑपरेंड्स जो हैं ये पहले लिखे जाएंगे, और फिर ऑपरेटर डिवाइड का ऑपरेटर जो है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि पहले सी आएगा, फिर उसके बाद ई एफ, फिर माइनस, और फिर ये वाला ऑपरेटर डिवीजन का ऑपरेटर जो है ये आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लेना है। उसके बाद जो है ये प्लस हमारा रह गया, प्लस को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। प्लस भी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्टेरिक, फिर प्लस, ठीक है, और फिर हमारी दूसरी जो एक्सप्रेशन थी वो आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो आंसर है, आंसर नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज को देखते हैं कि क्या है कि माइनस माइनस इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और सी प्लस प्लस डेट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। तो ये जो माइनस माइनस है ये सी प्लस प्लस में डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और एक वैल्यू को ये डिक्रीज कर देता है, तो इट्स मीन हमारा आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन पोस्ट फिक्स इज द डैश एज डेट इन फिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो हमने बना रहे थे उसमें भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड जो है वो ही रहता है जो इन फिक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम जो है ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स इज द सेम, ठीक है। दोनों में जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड सेम रहेगा। नेक्स्ट वन है इन विच डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट द बैक एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। कि वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स अगर हमने इंसर्ट करने हैं तो वो बैक में होंगे, और अगर रिमूव करने हैं तो वो फ्रंट से होंगे। तो वो हमारे पास होता है क्वी में, ठीक है। क्वी में हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो हम बैक पे करेंगे, और अगर हमने रिमूव करना है तो वो हम फ्रंट पे करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है कि ऐड 12 मेथड ऑफ द लिंक लिस्ट क्लास, ठीक है। लिंक लिस्ट क्लास का मेथड है ऐड, तो हमें कहा जा रहा है कि जो ऐड 12 को ऐड करो। तो अब इसका मतलब क्या है कि ऐड 12 वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, या फिर 12 एज अ वैल्यू, 12 वैल्यू यानी कि डिफरेंट 12 वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से 12 वैल्यूज़ ऐड करनी है, या फिर 12 एज अ वैल्यू पास करनी है, या फिर 12 पॉइंटर या 12 नोड्स, ठीक है। तो 12 का मतलब है कि ऐड कर दो 12 को एज अ वैल्यू इन द लिंक्ड लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन इंट अरे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग द इंडेक्स 0s, ठीक है। तो जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम 0 इंडेक्स से मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको किस तरह से हम राइट करते हैं, उसका इंडेक्स लिखने का किस तरह से होता है वो हमने बताना है। तो उसका इंडेक्स होता है कि हम अरे का नेम लिखते हैं, जैसे अरे का नेम है 0 और फिर हम ब्रैकेट्स लगा के तो इंडेक्स 0 जो है वो दे देते हैं, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट्स 4 थिंग्स फॉर दैट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है। कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसके एग्जीक्यूशन के दौरान 4 चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट करता है। तो हमने बताना है इन चारों में से एक चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता, तो वो हमने बताना है, वो हमारी है अ सेक्शन फॉर स्टैटिक डाटा इंक्लूडिंग ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा CS सीरीज़ 1 क्विज़ 1 का सोल्यूशन 1 था। सोल्यूशन 2 जो है वो देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को।
जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर अ कन्वेंशनल अरे इज दैट द ऑर्डर ऑफ अ लिंक लिस्ट लिंक्ड आइटम मे बी डैश फ्रॉम द ऑर्डर दैट द डाटा आइटम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, कि लिंक लिस्ट का जो प्रिंसिपल बेनिफिट है वो अरे की निस्बत जो बेनिफिट है वो क्या है कि लिंक लिस्ट में ऑर्डर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लिंक लिस्ट में ऑर्डर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इफ़ वी यूज सिंगली लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंट लिस्ट। ठीक है, कि अगर हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो हमारे पास लिंक्ड होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, कि अगर हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ क्या डिफ़िकल्टी आती है, क्या हमें इशू पेश आता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। वी विल इंक्रीज द साइज, we will increase its size, move backward in the list, we will decrease size, move forward in the list। ठीक है, यहाँ पे ये है कि अगर हम लिस्ट जो है उसको सिंगली लिस्ट के साथ यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये मुश्किल पेश आएगी जब हमें इशू जो है वो बनेगा, डिफ़िकल्टी होगी जब हम फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, सिंगली लिस्ट में क्या है कि हम जस्ट आगे को जा सकते हैं, हम बैकवर्ड नहीं जा सकते। ठीक है, डबली लिंक में हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, MCQs नंबर 2। नेक्स्ट वन है कंसिडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास है तो हमने बताना है इफ़ वन कन्वर्ट्स द अबव एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, आउट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमें इसको राइट करना है। तो हमारे पास क्या है कि एक प्लस का ऑपरेटर है और एक डिवीजन का है। ठीक है, तो दोनों में से किसका प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो हाई होता है, वो होता है डिवीजन का। इट्स मीन पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 7 8 और डिवाइड जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास एक नंबर बन गया 7 8 डिवाइड और एक हो गया दरमियान में प्लस और फिर 9। ठीक है, तो फिर दोनों नंबर्स को हम पहले लिखेंगे और ऑपरेटर जो है वो बाद में लिखेंगे, तो आ जाएगा 7 8 डिवाइड 9 और फिर प्लस। ठीक है, तो आंसर नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि व्हेन ऐड ऑपरेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड द फॉलोइंग एक्शन इज डन। ठीक है, कि जब हम लिंक लिस्ट में ऐड ऑपरेशन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है वो हमने बताना है। करंट नोड इज रिमूव्ड, लास्ट नोड इज रिमूव्ड, सेट द नेक्स्ट पॉइंटर टू द लास्ट करंट नोड, या फिर अ न्यू नोड इज मेड। ठीक है, तो जब हम ऐड ऑपरेशन लगाते हैं लिंक लिस्ट पे तो एक नई नोड जो है वो बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है क्या टेम्पलेट इज़ अ फंक्शन आर क्लास। टेम्पलेट जो है वो एक फंक्शन या क्लास है डेट इज़ रिटन विद आर डैश डाटा टाइप, जिसको हम लिख सकते हैं जेनेरिक डाटा टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेरिक जो है वो हमारा आएगा कि हम इसमें जेनेरिक डाटा टाइप रखते हैं, उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जेनेरिक डाटा टाइप इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स बट डू नॉट रिमूव टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। ठीक है, वो कौन सा ऑपरेशन है जो रिटर्न तो करता है लेकिन स्टैक्स के टॉप से वैल्यू को रिमूव नहीं करता। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है पुश जो है वो तो ऐड करता है, पॉप जो है वो निकालता है और टॉप जो है वो हमें जस्ट दिखाता है कि टॉप पे कौन सी वैल्यू है लेकिन रिमूव नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इवेलुएटिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है और आपने बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखेंगे, जिसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस हाई होगा उसको हम पहले ही सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जब भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट होती है तो ब्रैकेट वाले हिस्से को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 - 6, 3 में से 6 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमारे पास जमा, मल्टीप्लाई और डिवीजन है। तो अब किसका प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लीकेशन का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब ये देखें यहाँ पे आगे 6 डिवाइड यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब डिवीजन होगी, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 2 6, तो 2 आंसर आ जाएगा। और 7 में +2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इट्स मीन 5 में +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इट्स मीन कि आंसर हमारा 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वन है कि सपोज वी हैव अ वैल्यू फॉर क्वी, के क्वी में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं वेयर फ्रंट इज एट 2 एंड रेयर इज एट 3, ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू वैल्यू 8 इंटू दैट क्वी, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट क्वी, ठीक है। तो 8 जो है ये हमारे पास क्वी है, ये उसमें वैल्यूज़ हैं, हम उसमें 8 जो है वो भी इंसर्ट कर रहे हैं, एक न्यू एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। वो कहाँ पे इंसर्ट होगा ये हमने बताना है, तो वो इंसर्ट होगा 3 के बाद, ठीक है। 3 के बाद जो है वो इंसर्ट होगा, तो इट्स मीन के ये वाले जो आंसर हमारा आएगा ये वाला, सॉरी बैक हो गया, यहाँ पे ये वाला आंसर जो है हमारा आएगा 3 के बाद जो 8 है वो ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि स्टार्ट मेथड जो है वो क्या करता है, तो स्टार्ट मेथड जो है वो मूव कर देता है करंट पॉइंटर को वेरी फर्स्ट एलिमेंट पे। लास्ट वन एमसीक्यूज है, कंप्लीट द पुश मेथड कोड ऑफ द स्टैक वाइड पुश इन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पुश का मेथड है स्टैक का, तो हमने बताना है कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग है हमारे पास प्लस प्लस करंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आएगा यहाँ पे प्लस प्लस करंट। तो यही था आपका सोल्यूशन CS301 क्विज नंबर 1। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और मज़ीद सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें।